ध्यान नहीं होगा, कर देंगे आज, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये गुड मॉर्निंग करना हमारी तो मजबूरी अभी है, हमारी गुड मॉर्निंग करना मजबूरी, क्योंकि आप लोग सबको लगे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो की मॉर्निंग अभी हुआ, मेरे को कहो कि सब सौ के उठे हैं। चलिए बात नहीं, हम लोग और टॉपिक अभी फिर से बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैं आपको क्या क्या सिखाया हूँ फिर से बोल देता हूँ एक बार, ध्यान से सब सुन लो, जो एब्सेंट थे वो भी और जो प्रेजेंट थे वो भी, एकदम ध्यान से लोगे। इस चैप्टर को हम लोग अंतिम समय तक खत्म कर देंगे। देखिए, x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल 3 दिया हुआ है, इसे कहते हैं लीनियर, चूंकि वेरिएबल के पावर क्या है 1, इसे कहते हैं इक्वेशन क्योंकि इक्वल 2 है, इन टू वेरिएबल कहते हैं क्योंकि x और y, तो इसे लीनियर क्यों कहे, पावर 1 वेरिएबल का है, इक्वेशन क्यों कहे इक्वल 2 था, और 2 वेरिएबल क्यों कहे x और y का। चलोगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कहोगे नो सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब 3 इस तरफ आएगा मींस उस तरफ 0 बनेगा, तो कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, सही है। बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने में a का मान क्या है, तो कहोगे 2, b का मान क्या है, कहोगे 1, c का मान क्या है, तो -3, तो प्रॉब्लम किसी को a का मान 2, b का मान 1, c का मान -3, सही है। तो a b c निकाल लिया मैंने, उसके बाद कहोगे सर a b c आप जब निकाल लिए तो अब बताइए कि क्या इज 1,1 इज 1,1 एक सॉल्यूशन, क्या 1,1 इसका सॉल्यूशन है, ये चेक कीजिए, कुछ नहीं करना है। 1,1 सॉल्यूशन चेक करने के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन है, ये है, राइट हैंड साइड में क्या है, ये है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2x प्लस वाई है ना, जहाँ x ये x का मान है, किसका मान है, y का, जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर दिए 1, जहाँ y है वहाँ भी क्या पुट कर दिए 1, 2 और x के बीच संबंध कैसा है, गुणा का संबंध है, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा, और कहोगे सर राइट हैंड साइड में भी क्या दिया हुआ है 3, क्या बच्चा दोनों सेम आया, सेम आया, सेम आया, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, चेक भी हो गया। चेक कर लिए तो आप लिखिएगा देयरफॉर 1,1 इज व्हाट, इज सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल्स 3, कोई दिक्कत कहीं किसी को बोलो इसमें, ठीक है तक। चलिए ये भी सिखाए थे, एक और सिखाए थे, वो चीज़ भी कर देते हैं ताकि किसी को दुख नहीं हो कि सर सिखाया हमको ने, है ना। 2x प्लस वाई इक्वल्स 3 है, निकालना आपको सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपको निकालने कह दिए हम फाइंड 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन बाबू निकालना है इसका, इसका उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब x और y का वो मान जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो प्राय थे x का मान अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, मान लो x का मान 1 माने, हटा x का मान 0 मानते पहले, आसान उससे भी आसान, x का मान 1 मानेंगे, फिर x का मान क्या मानेंगे 2 मानेंगे, और x का मान क्या मानेंगे 3। चलिए x का मान 0 खटाखट पुट कीजिए, कितना आएगा, x का मान 0 पुट करोगे, कहोगे सर 2 इंटू कितना 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना 3, सही है। 2 इंटू 0 क्या होगा, कहोगे सर 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 3, मतलब y का मान बच्चा कितना हो गया 3। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन कहोगे सर 0,3, नहीं हो गया, अरे x का मान 0 y का मान 3, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, समझ में आया। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए x का मान क्या पुट करेंगे 1, फिर y निकाल लेंगे, थर्ड के लिए x का मान क्या पुट करेंगे 2, फिर y निकाल लेंगे, फोर्थ के लिए x का मान 3, फिर y मान निकाल लेंगे, समझ गया ना। x का मान अपने मन से कुछ भी पुट करना है, और सॉल्व करके जो आया मान उसको y कहेंगे, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो, हो गया वो सॉल्यूशन। मेरा सवाल था क्या 1,1 इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन तभी ये पॉइंट कहलाएगा
जब ये उसको सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि x का जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है 1, और जहाँ y है वहाँ भी क्या पुट करना है 1, और रखिए दोनों को 2 × 1 + 1 कितना आएगा 3 आएगा, और इस तरफ भी क्या है 3 है। क्या दोनों तरफ सेम आया ना, राइट और लेफ्ट सेम आ गया, सॉल्यूशन है। सेम नहीं आता नहीं है, बस सीख गए इसको, ठीक है ना। जो नहीं सीखे हो वो आप घर पे जा कर के इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैं आप सबों का नंबर आज ऐड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। नंबर ऐड कर देंगे, अच्छे से नंबर ऐड कर देंगे आज। मोबाइल यूज करते हो ना, मोबाइल यूज करते हो। चलो आगे आज बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। डांस को ना अच्छे से आप वीडियो देख कर लीजिएगा, सब सिखा दिए अच्छे से, घर जाओगे आज मिल जाएगा आपको। अगर नहीं भेजूंगा तो आप मांग लोगे, नंबर नहीं आपका ऐड होगा नंबर ऐड करवा लोगे, नहीं ऐड करूंगा तो फोन करोगे, फोन नहीं उठाऊंगा दोबारा फोन करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो फास्ट बहुत नहीं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग के पास ग्राफ पेपर तो होगा। ग्राफ पेपर तो आप लोग क्लासमेट कहलाते हैं क्या? क्लास मीन्स क्या होता है? वर्ग, मेट मीन्स मित्र, क्लासमेट। ग्राफ पेपर में देखिएगा बाबू, ये ग्राफ पेपर पुराना है, अभिनय का पुराना रहता है। एक पेपर ग्राफ पेपर के आगे रहता है इस टाइप का, और एक पेपर रहता है ग्राफ का। आपको जो भी फालतू काम करना है वो इस पर करना है, और जो अच्छा काम करना है वो इस पर करना है। ग्राफ दिखाना इस पर है, वर्क करना है इस पर। मीन्स जो भी कैलकुलेशन का वर्क होगा विच यू हैव टू डू इन दैट पेज, एंड जो भी आप ग्राफ का काम होगा उसको करना। ग्राफ कैसे बनाएंगे एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे, पहला और आसान सिखा रहा हूँ जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा। सिखाने का पहला आसान, अब किसी को टेबल सिखाएंगे हम 2 का या 3 का, भी एग्जाम कभी आया क्या? कभी नहीं आया। लेकिन ये एग्जाम से जुड़ा हुआ है, एग्जाम भले नहीं आएगा, इसी को पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद जुड़ा आएगा। फिर ध्यान सुनिएगा, जैसे मेरा सवाल पहला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 3। क्या बच्चा इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे या नहीं कहेंगे? और बिल्कुल कहिएगा, कहेंगे ना, ठीक है। a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, माइनस है ना, c का मान -3, और इतनी इस तरफ आएगा। उसके बाद कहोगे सर ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करें? एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप आपको y को अकेला कर लेना है, अकेला मतलब अलग कर लेना है सबसे। जितना भी इसके साथ ओल झोल है सबको साइड कर देंगे। तो सर कैसे कैसे कहोगे? तो बाबू y का मान आप क्या लिख सकते हैं, 3 - x। क्या y अकेला नहीं हो गया? y के साथ कोई नहीं, y के तरफ कोई नहीं, y अकेला है, देखो चेक कर लो, x को इस तरफ भेज दिए तो क्या हो गया, -x। पहला स्टेप है। अब कहोगे सर e दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x + y = 4 दिया, इसको अलग कैसे करेंगे? कुछ नहीं, y यहीं छोड़ो, क्या हो गया, 4 - 2x, सही आ गया। फिर जो सर थोड़ा सा इसको हट कर देते हैं, 3x - 2y = 4 दिया हुआ है, कहोगे सर थोड़ा सा ही हार्ड हो गया, कोई बात नहीं बाबू, y अलग करना है तो y माइनस में अभी है ना, y को उस तरफ भेजेंगे तो क्या y क्या हो जाएगा, +4 इस तरफ आया, क्या होगा 4, y का मान कितना हो गया, 3x - 4/2 होगा। फिर से बोला एक बार, हमें y को अकेला करना पहला काम होगा। इसमें अकेला करना आसान था, तुरंत x भेजे, खटाक सन आ गया y = -x। इसमें भी y को अकेला करना आसान था, y प्लस में था भाई वही छोड़ दिए, प्लस में है तो वहीं छोड़ दोगे, उस तरफ क्या हो गया 2x - यहाँ अकेला हो गया। इसमें अकेला करने में थोड़ा कष्ट था, कष्ट क्या था, y के आगे माइनस साइन है, उस तरफ भेजेंगे y क्या हो गया +2y, और 4 इस तरफ आया, क्या हो गया -4। अरे 2 गुना में 2 भागा में आ गया, y को बनाओगे। y को अकेला करना आपको हर तरह सिखा दिए।
माइनस करा तो भी, y के आगे रहा तो भी कुछ, y का कुछ नहीं है तो भी, बस इतना ही कष्ट आपको होगा रास्ते में, और कहीं कष्ट नहीं, सारे कष्ट को दे रही यहाँ पर। चलो इसको नोट नहीं करना था, समझाने भी थे क्या। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में एक डब्बा बनाओ। क्या बनाओगे? डब्बा। डब्बा मतलब जानते हो, डब्बा तो बहुत टाइप का होता है। डब्बा बनाओगे, रेक्टेंगुलर डब्बा, और उस डब्बे में बाबू 3 को कहोगे सर लाइन पाड़ दी, लाइन कहोगे तुम लोग, पाड़ना नहीं बोलेंगे, लाइन वहाँ पे कहोगे ड्रॉ की। आप लोग जनरली यूज यही बात वर्ड करते हैं ना, हाँ खींचना ही बोलते हैं। बहुत से लाइन पाड़ दी है, बड़ी थोड़ी ना, बड़ी पाड़ दी है, बड़ी ना लोग पाड़ते हैं, लाइन ही पाड़ देते हैं। इसका मतलब है कि वी हैव टू ड्रॉ ए बॉक्स एट फर्स्ट एंड वी हैव टू मेक 2 लाइन्स विद इन दैट बॉक्स एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर कहोगे सर एक लाइन और पाड़ दी, पाड़ दी। अरे भाई बोलना चाह रहे हैं, हम भी जानते हैं कितना होता है। इतना काम कर लिए, चलिए भाई ध्यान देना। आगे यहाँ पर लिखे x और यहाँ लिखे y, कोई दिक्कत किसी को? कहोगे नो सर। हर क्वेश्चन इतना कर्म करना आपको, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बताइए हमको, एक पॉइंट से कितना लाइन पास करता है? एक पॉइंट से कहोगे सर ढेरी लाइन पास कर रहा है, नहीं कर रहा, सब पास कर देगा, नहीं कर रहा, इनफैक्ट हो गया। लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर, ठीक है। मतलब हम लोग का परम दायित्व होगा कि सबसे पहले 2 पॉइंट को निकाल लें, जिससे कि कौन पास कर रहा हो, ये लाइन पास कर रहा हो, वो 2 पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट जानते हैं, 2 पॉइंट से सिंगल लाइन पास करता है, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है सिंगल लाइन का, इसलिए 2 पॉइंट कम से कम चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। क्या करना है इसके? अभी तक कुछ नहीं की, अभी तक सिर्फ y लग के बॉक्स बनाए लगे पीछे और x y लिखे। x को बच्चा हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहोगे सर इंडिपेंडेंट तो आज़ादी होता है, क्या होता है? आज़ादी। आज़ादी तो हम लोग को बहुत पहले ही मिल गया, नहीं। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ जिसको आप अपने मन से मानते थे। याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने में x का मान अपने मन से कुछ भी मानते थे ना। जो अपने मन से मान रहे हैं इसका मतलब आपको आज़ादी दी गई है मानने के लिए, वो इंडिपेंडेंट कहला गया। और y बेचारा डिपेंड किस पर कर रहा है? x पर नहीं कर रहा है, इसलिए कहा गया x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट। y निर्भर कर रहा है किस पर? बेचारा x पर, ठीक है। चलिए बेचारा नहीं कहेंगे, इसको डिपेंडेंस पर कर रहा है ना, ध्यान दो। x का मान अपने मन से कहे कुछ भी मानने का दिए। क्या x का मान 1 लाख मान लेंगे? 1 लाख मान भी सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना ग्राफ पर, जान लीजिए इसको। वही मानेंगे जिसको दिखाने में दिक्कत नहीं है। x का मान 2 मान सकते हैं, 2 मान लिए तो बोलो y का मान कितना है? x का मान 2 पुट करेंगे। अरे x का मान 2 पुट करेंगे, x का मान 2 पुट में कितना आएगा? y का मान, y का मान कहोगे तो 3 - 2 कितना? 1 आया। तो दिक्कत बाबू x का मान अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, हम इतना कर रहे हैं। 2 माने 3 - 2 कितना होगा? 1। y का मान क्या आ गया? 1। तो प्रॉब्लम फिर कहोगे सर मेरा मान है x का मान अब मानना है 1 मान लो, आपकी घर की बात। कुछ भी कहो तो x का मान कुछ भी कहोगे, x का मान 0.2 सही है, 0.1 सही है, 1/3 सही है, 1 लाख सही, 1 करोड़ सही, 1 अदम वो भी सही। समझ आया? मतलब कुछ भी मान सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो x का मान, अरे रूट भी मान सकते हो बाबू। रूट तुम दिखा पाओगे ग्राफ पेपर पे? 1.4 1 नंबर दिखा पाओगे? नहीं। कह रहे वही मानना है जो दिखा पाए आराम से। क्या माने बोलो? 4 माने? 3 मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा। हटाओ 3 नहीं मानता, 4 माने, देखिए मानो। और 4 मानते बाबू तो आता माइनस में, थोड़ा सा आपको कष्ट देता हुआ, इसलिए 4 नहीं माने। तो 3 - 4 क्या होगा? मैंने से कहा, इसलिए 4 नहीं मान, क्या माने? 1 माने। 3 में 1 गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरे वाले में x का मान क्या माने? 1, तो y का मान कितना आ गया?
3 माइनस 1 इक्वल टू 2। वो दिक्कत किसी को यहाँ तक है तो बोलिए, है ना? एकदम स्वतंत्र है आप एक्स को मानने के लिए। मतलब पहला पॉइंट बाबू क्या हो गया? पहला पॉइंट कहोगे सर जी 2 1 हो गया, ये हो गया एक्स का मान 2 वाई का मान 1। और दूसरा पॉइंट क्या है? कहोगे सर 1 2 हो गया, 1 2 हो गया ना, 1 एक्स का मान वाई का मान 2। चलिए ए और बी मान लीजिए इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए। एटलीस्ट 2 पॉइंट required to draw any line on the graph paper. So we have take 2 value of x, therefore 2 value of y comes out and form 2 coordinate x. हाँ ना? चलिए अब ये आपको ग्राफ पेपर है, अभी समझोगे नोट बाद में। ये मान लो मेरा ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर आपका तो आपके पास है। ये ग्राफ पेपर किसका है? ये ग्राफ पेपर कहोगे सर के सर का, नहीं कहोगे? चलिए ग्राफ आप ड्रॉ। ये आपका नंबर लाइन का ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन को 0 0 पर। इस तरफ पढ़े हो सब प्लस में होता है 1 2 3 4। इस तरफ पढ़े हो ना -1 -2 -। एक बात और दिमाग में डाल लो, x का मैक्सिमम मान कितना गया? 2 गया है, तो x एक्सिस पर कम से कम 2 लोगे। आगे आपकी इच्छा ले लीजिए, नहीं इच्छा छोड़ दीजिए। अरे x का मैक्सिमम 2 गया है ना, प्लॉट करने पर x एक्सिस पर कम से कम 2 लोगे। इच्छा है तो 3 4 भी कर सकते हैं। और x का मान यहाँ 7 लेते अगर आप, तो x का मान 7 तक जाते आप, इसलिए क्या है कम कष्ट हो, इसीलिए कम से कम मान लेंगे। क्या तो ये क्या किया? चलिए y का मान कितना गया? मैक्सिमम 2 गया है, तो y x ये है ना 0 है, ऊपर ऊपर होता प्लस, ये क्या हो गया 1, ये कितना 2, ये कितना 3, नीचे क्या माइनस होगा ना -1 -2। कोई दिक्कत किसी को? कहोगे नो सर। ठीक है, यहाँ तक पहला पॉइंट बाबू क्या है? 2 1 2 1 है, x का मान 2 y का मान 1 है ना। अरे x एक्सिस पर x का मान 2 मिला, y का मान क्या है 1, कहाँ है? वहाँ है। x का मान 2 y का मान 1, दोनों को बढ़ाएंगे परपेंडिकुलरली, कहाँ कटेगा? कहोगे सर यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। क्लास 8 में पढ़े थे इसको आप, ठीक है ना। x का मान 2 y का मान 1, दोनों से निकाले परपेंडिकुलर, जहां कटा वो पॉइंट हो गया आपका a 2, 1। कोई प्रॉब्लम? कहोगे नो सर। 1 2 फिर है x का मान 1, y का मान 2, कहाँ आएगा? x का मान 1 ये है, मेरा पेन देखो, x का मान 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों से बढ़ाएंगे फिर परपेंडिकुलर, कहाँ बाबू कटेगा? कहोगे सर यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? B कितना हो गया? 1 2। इतना काम तो सब कर लोगे। और उसके बाद अब कुछ नहीं करना, एक स्केल लेना, स्केल को ऐसे दोनों पॉइंट पर रख देना है इस तरह की मिटेने, और बस एक लाइन खींच देना। लाइन खींच दिए, इस लाइन के दोनों किनारे पर दे देंगे एरो, हो गया ग्राफ। क्या हो गया? ग्राफ बन गया। बहुत इसको सुंदर बनाना है तो इसके ऊपर लिख दोगे x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट? सही आया? कैसे बनाया इसको? प्रॉब्लम किसी को? दिस इज द स्टेप्स ऑफ मेकिंग द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टेप 1 अगेन यू हियर, स्टेप 1 यू हैव टू, स्टेप 1 में हिंदी बोल रहा हूँ मैं, स्टेप 1 में आपको y को अलग करना है, स्टेप 2 में एक बॉक्स बनाना है, x y लिखना है, और 2 कॉलम रहेगा खाली, इसमें x का मान अपने मन से कुछ भी मानेंगे, सॉल्व करके जो आएगा y का मान हो जाएगा। x का मान 2 माने, 3 में 2 एक आया y का मान, x का मान 1 माने, 3 में 1 2 बचा y का मान, जो बना उसमें 2 1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 1 2, दोनों ग्राफ प्लॉट पॉइंट को प्लॉट कर दिए, प्लॉट 2 पॉइंट से क्या आ गया? नहीं, ठीक है, इसको लिखिए। बाकी इस पर प्रैक्टिस के लिए कुछ और दे रहे हैं, एज जरूर रहेगा।
इन चारों क्वेश्चंस को आपको घर में सॉल्व करना है और ये सारा चीज़ को अच्छे से फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा और इसके पहले में जो डाउट सिखाया उस डाउट को भी आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए आप लोग की